हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने सर जी आपके अपने चैनल सर जी के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन योर मोबाइल फ़ोन। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आसान से आसान और सिंपल से सिंपल हो, ताकि आपको इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आ सके। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट बात करूं और आपका वक्त ज़रा भी ज़ाया ना करूं। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिए, ताकि आप इस वीडियो को एक बार ही देख के एक्सेल को बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेल के बेसिक्स में कैसे काम किया जाता है, आप उसे सीख सकें। तो सबसे पहले जब एक्सेल को आप साइन इन कर लेंगे अपने जीमेल अकाउंट के साथ, तो उसके बाद आपको एक्सेल का इंटरफेस सबसे पहले जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। मैंने साइन इन वगैरह पहले से कर लिया है ताकि आपका वक्त बचाया जा सके। यहाँ पे 2-3 फाइल्स मैंने एक्सेल में बना दी हैं, तो जब आप लोग इसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे कोई फाइल्स भी नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, सबसे पहले मैं नई फाइल, अगर मैंने एक न्यू फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा एक प्लस का साइन। तो इस पे आपने क्या कर देना है, क्लिक टैप कर देना है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स भी हैं। आपने टेम्पलेट्स को यूज़ नहीं करना, हम बेसिक्स से सीखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेनी है। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होता है, हमारे पास एक वर्कबुक आ गई है, और इसके अंदर यहाँ पे अगर आप नोट करें, इस जगह पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा शीट 1। तो ये वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं, और अगर इसमें आप शीट्स का इजाफा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेम इस जगह पे नज़र आ रहा होगा प्लस का साइन। इस प्लस पे आपने क्या करना है, टैप करना है, और आपके पास शीट मज़ीद आती जाएंगी। अब अगर आपने क्या करना है, इस शीट का नेम चेंज करना है, आपने इस शीट का नेम चेंज करना है, तो आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप रीनेम पे टैप करेंगे, और इसका नाम हम लोग कर देंगे चेंज। मैं अपने चैनल के नाम से इसका नाम रख लेता हूँ फेमी हाउ। तो अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा लग रहा है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, तो मेरे चैनल को आप, जो कि सर जी के नाम से है, इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ से मैं इस शीट का नाम जो है वो चेंज कर दूंगा जी। तो आउटसाइड दिस मैं शीट पे किसी भी जगह पे क्लिक करूंगा तो ये नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास सेम जैसे एक्सेल में होता है, ऊपर आपको रोज़ कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ABC इनका नाम है, और साथ में आपको रोज़ जो हैं वो 1 2 3 4 इस तरीके से रोज़ लिखी हुई हैं। अब एक्सेल के अंदर काम करने से पहले, अब एक्सेल है क्यों अहम, एक्सेल इस वजह से अहम है कि जो बहुत सारा काम है वो एक्सेल आपको ऑटोमेटिकली करके दे देता है, और इसके मुकाबले में वर्ड में अगर आपने वही काम करना हो तो वो काम ऑटोमेटिकली नहीं होता, वो मुश्किल से होता है, और एक्सेल में बड़ा इजीली हो जाता है। आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं वो एक्सेल खुद आपको करके दे देता है फार्मूलाज की मदद से, और बहुत सारे काम आपने टेक्स्ट को चेंज करना है, और बहुत कुछ जो है वो एक्सेल में हो जाता है। हमने तो सिर्फ बेसिक देखना है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई टेबल स्टार्ट करना चाहता हूँ, और उस टेबल को मैं क्या करता हूँ जी, उस टेबल के अंदर मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ। मतलब उस टेबल के अंदर सीरियल नंबर तो लाजमी होना है। तो सबसे पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ सीरियल नंबर का। मैं जिस सेल से स्टार्ट लेना चाहता हूँ, सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है, और वो सेल तो सिलेक्ट हो गया है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर लिखना है तो आपको डबल टैप करना पड़ेगा। इस बात को आप नोट कर लें, अगर आपने उस सेल के अंदर लिखना है तो आपको डबल टैप करना पड़ेगा। जो ही मैं डबल टैप करूंगा, आपने नोट किया होगा कि वो जो कर्सर है वो सेल के अंदर नज़र आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ जी सीरियल नंबर। तो ये मैंने टाइप कर लिया। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अगेन दूसरे सेल पे मैं चला गया, और यहाँ पे डबल टैप करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डबल टैप करूँगा अगेन, और यहाँ पे मैंने लिख लिया 2। अब
आम जो है आप जब लैपटॉप वगैरह पे सेल क्या नाम है इसका आप यूज़ करते हैं एक्सेल को, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, सिंपली आप क्या करते हैं, आप इसे स्ट्रेच करते हैं नीचे की तरफ यहाँ से पकड़ के और ये लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट क्या करना पड़ेगा, मैंने 1 2 लिखा है तो इसे मैं थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच करता हूँ। जो ही मैं स्ट्रेच करूंगा तो आपको यहाँ पे मैंने इसे कर लेना है स्ट्रेच, और यहाँ पे ऊपर आपको एक छोटा सा फिल लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस फिल पे आपने कर देना है क्लिक। आपने इसे क्या करना है, नीचे स्ट्रेच करना है। अब इसे कर देता हूँ स्ट्रेच, और आप देखें कि आपको खुद सीरियल नंबर नहीं लिखना पड़ा, सीरियल नंबर 10 तक खुद लिखा जा चुका है। उसके बाद जी ये तो हो गया। अब ये तो हम सिर्फ 10 तक लिख रहे हैं, लेकिन जब आप एक्सेल में प्रोफेशनली वर्क करते हैं तो आपको हज़ारों की तादाद में, यू हैव टू राइट थाउजेंड्स ऑफ रोज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है। उसके बाद मैं जाता हूँ जी दूसरे उसमें, और इसमें कुछ कॉलम बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, मैं खुद से बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ जी, आइटम 1, फिर नीचे वाले उसमें जाता हूँ, मैं दूसरे सेल में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आइटम 2, तो ये आइटम 2 हो गए। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ ताकि जो 2 सेल्स लिखे हुए हैं जिन 2 रोज में, तो वो सिलेक्ट हो सकें। तो ये मैंने कर दी सिलेक्ट। जो ही मैं सिलेक्ट करूँगा अगेन आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आएगा और वहाँ पे आपको फिल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से हमने कर लेना है फिल, और उसके बाद इसे मैं स्ट्रेच करता हूँ नीचे। तो ये देखेंगे नाम खुद बहुत लिखा जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे प्राइस कर लेता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने प्राइस का एक बना ली हेडिंग, और इसके अंदर मैं डबल टैप करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 500 में लिख लेता हूँ। अब 500 है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी 501। अगेन मैंने टाइम को बचाना है तो मैं क्या करता हूँ, फिल का ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और ये भी लिखा जा चुका है। अब यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन भी दे देता हूँ, ठीक है जी, डिस्काउंट का, कि मतलब इस प्रोडक्ट पे आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट पहले से बता दिया जाए। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं 1%, और फिर यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ 2%, ताकि मैं फिल के ऑप्शन को यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ से मैं करूँगा सिलेक्ट, और उसके बाद जाऊँगा फिल पे, और फिर मैं स्ट्रेच करूँगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आ चुकी है। तो मेरे पास एक टेबल आ चुका है जिसके अंदर मेरे पास तकरीबन 4 कॉलम्स हैं और तकरीबन 10 के करीब, 10-11 के करीब जो हैं वो रोज़ बनती हैं। अब इसको मैं ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ। इसे मैं क्या करता हूँ, एक टेबल की शक्ल में लाने की कोशिश करता हूँ। तो इस सारे एरिया को मैं क्या कर दूँगा, सिलेक्ट। सारे एरिया को मैं कर दूंगा सिलेक्ट, और आपको यहाँ पे राइट साइड पे एक एरो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये अप एरो, ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ एक एरो आपको नज़र आ रहा है। इस पे आपने कर देना है क्लिक। इस पे मैं करूँगा क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, मैंने होम पे यहाँ पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे मैंने किया क्लिक, ठीक है। और ये आपके सामने ये सारी टैब्स आपके सामने खुल गई हैं जो कि नॉर्मली एक्सेल के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना था, यहाँ पे बेसिकली मैंने बॉर्डर ऐड करना था। तो यहाँ पे आपको होम की टैब के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बॉर्डर का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, ये बॉर्डर का ऑप्शन आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस पर करूँगा क्लिक, और यहाँ पे जो बेस्ट आपको लगता है वो बॉर्डर, यहाँ पे आप उसकी लाइंस भी, आप बॉर्डर की थिकनेस को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, लाइन स्टाइल्स पे चले जाना है, और यहाँ से मैं थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस ले लेता हूँ ताकि ये जो है मेरा टेबल क्लियरली नज़र आ सके। तो ये तो हो गया। अब उसको मैं बैक करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से अगर आपने एक ही जब आप काम कर रहे हैं उसी इवेंट के अंदर, उसी प्रोसेस के अंदर आपने थोड़ा सा बैक जाना है, तो यहाँ पे आपको छोटा सा बैक का यहाँ पे लेफ्ट एरो का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करना होगा, इस पर टैप करना होगा। अब मैंने बॉर्डर अप्लाई करना था, तो ये मैंने कर दिया है जी बॉर्डर अप्लाई। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे इस टेबल को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए मैं इसमें कुछ फिल कलर भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ एक हल्का सा कलर
कलर ले लेता हूँ जो जिससे मैं इसे फिल कर दूँ, तो यहाँ पे हो गया। अब हेडिंग को थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए, तो अब मैं हेडिंग की जो टॉप रो है उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगेन यहाँ पे ये जो आपको दायरे से नजर आ रहे हैं, सर्कल्स नजर आ रहे हैं, 2 सर्कल्स, एक सेल के ऊपर और एक सेल के नीचे, तो नीचे वाला जो सर्कल है उसे मैं थोड़ा सा राइट साइड पे खींचूंगा और मेरी पहली रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब इस पहली रो के साथ मैं क्या करता हूँ, इसके कलर को सबसे पहले मैं चेंज करता हूँ फिल कलर में जाके, और फिर इसके फॉन्ट को भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, और फॉन्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट के चेंज करने का ऑप्शन बिल्कुल थोड़ा छुपा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने टैप करना है तो आपके सामने मजीद फॉन्ट्स आ जाएंगे। तो इन फॉन्ट्स में से मैं क्या करता हूँ जी, एक फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर मैंने साइज को चेंज करना है तो यहाँ से मैं उसका साइज भी चेंज कर लेता हूँ। तो अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे डिस्काउंट का जो सेल है, जो ही मैंने फॉन्ट का साइज इंक्रीज किया है तो डिस्काउंट का जो सेल है, डिस्काउंट उससे बड़ा हो गया है। जो डिस्काउंट टेक्स्ट इस सेल के अंदर लिखी है उसका साइज इंक्रीज हो चुका है। तो अब इसका क्या करना है, हमने टेक्स्ट को उसके अंदर फिट करना है। तो क्या करना है, आपने जो ऊपर टॉप पे लिखा है, फॉर एग्जांपल इसका जो कॉलम आ रहा है वो है ई, तो इस ई जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपने कर लेना है टैप। ई के साथ आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको 2 लाइन्स नज़र आ रही होंगी, ई के साथ आपको 2 लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये देखें आप। अब इन 2 लाइंस को आपने थोड़ा सा इनकी मदद से आप इस जो कॉलम है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इन 2 लाइंस पे थोड़ा सा राइट साइड टैप करता हूँ, और फिर आप देखें यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो सेल के अंदर फिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सेल के अंदर या रो के अंदर जो है वो फिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर सीरियल नंबर को देखें तो ये जो सीरियल नंबर है वो सेंटर में नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये जो सारी की सारी जो टेक्स्ट है ये सेंटर में नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो मैं ये सारे जो हमारे पास टेक्स्ट है इसे मैंने किया है सिलेक्ट, और होम में जाके यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। तो ये इन दोनों को मैं सेंटर में कर लेता हूँ। तो अब देखें इस टेबल की जो लुक है वो निस्बतन और अच्छी हो गई है। तो यहाँ पे आपको एक और इशू नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट्स वाला जो कॉलम है उसकी हेडिंग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रही। तो इसको भी हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं। तो अगेन अब सी कॉलम में है तो मैं सी को क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो 2 एरोज इन पे क्लिक करूँगा और इससे मैं कर लूँगा थोड़ा सा एडजस्ट। तो ये देखें, तो अब ये जो है ये पी भी उसके अंदर आ गया है। तो इस तरीके से हमने ये थोड़ा बहुत काम किया, मज़ीद अभी हम इसमें काम कर रहे हैं। हमने इसे सेंटर भी कर लिया। अब उसके बाद बात आती है फार्मूलाज को हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। हम लोग फार्मूलाज को कैसे इस्तेमाल करें, अब हम लोग ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखते हैं। तो हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूलाज को। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसके फॉर एग्जांपल जो प्राइस का कॉलम है इसके अंदर टेक्स्ट है, और इस सारे के सारे कॉलम को मैं सम करना चाहता हूँ तो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक आसानी है कि आप फार्मूले के बिना भी सम कर सकते हैं। आप इसके अंदर कहीं भी कर लें, यहाँ पे आप किसी भी सेल पे आप किसी भी सेल को आप कर लें सिलेक्ट, डबल क्लिक किए बगैर। तो यहाँ पे जहाँ पे होम लिखा है इस पे आके करें आप लोग टैप करें इसके ऊपर, और ताकि मज़ीद टैब्स आपके पास खुल जाएं और यहाँ पे फार्मूलाज आपके सामने आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऑटो सम का, तो आपने इसमें टैप कर लेना है, और फिर आपने दोबारा एक बार ऑटो सम और दूसरी बार फिर आपने सम पे करना है टैप, और आप देखें और फार्मूला यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग गया। और यहाँ पे आपको बिल्कुल एक छोटा सा एक टिक और क्रॉस का साइन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे से टिक पे कर देना है, टैप कर देना है। तो ये जो है ये फार्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग सकता है नीचे। अच्छा, मैंने इसकी रेंज को इसकी रेंज को सिलेक्ट नहीं किया था, रेंज को मैंने सिलेक्ट करना था। अब यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑटो सम करता हूँ, और उसके बाद सम करता हूँ, और ये देखें यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि फार्मूला जो है वो लग चुका है और ऑटो सम हो गया है। ठीक है जी।
अब उसके बाद क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इसके नीचे मजीद में अब सम करता हूँ, लेकिन किसे इस्तेमाल करके, फार्मूला को इस्तेमाल करके। तो फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, मैं इसी सेल पे डबल टैप करूँगा ताकि कर्सर इसके अंदर मूव हो जाए, और मैं स्टार्ट करूँगा किससे जी, इक्वल से। मैं स्टार्ट लूँगा तो इक्वल लिखूँगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं लिखूँगा सम। अगर आपको सेल के अंदर लिखने में इशू आ रहा हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फार्मूला बार नज़र आ रहा है, आप इसमें भी राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है सेल के मुकाबले में, तो आप इसमें भी टाइप कर सकते हैं, नो इशू। तो यहाँ पे उसके बाद अब मैंने यहाँ पे कर दिया इक्वल। अब उसके बाद मैं लिखूंगा सम, और उसके बाद मैंने रेंज दे देनी है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा स्मॉल ब्रैकेट से, और उसके बाद मैं रेंज दे दूंगा। ये मैंने रेंज दे दी है, और उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट को, और फिर मैं यहाँ पे करूंगा टिक। तो यहाँ पे ये मैंने किया टिक। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सारे का सारा जो कॉलम है वो सम हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग फार्मूलाज को एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक आध फार्मूला और इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो नंबर्स का फार्मूला था, चलें हम लोग अब टेक्स्ट का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के कॉलम के नीचे अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे आइटम्स लिखे नजर आ रहे हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। तो आप क्या कर सकते, अब इन आइटम्स को मैं क्या करता हूँ कि इन्हें मैं किस में लिखना चाहता हूँ, इन्हें मैं अपर केस में लिखना चाहता हूं। तो मैं अब यहां पे किसी एक सेल को कर लेता हूं सिलेक्ट, और अगेन मैं जाऊंगा अप एरो पे, और यहां पे जाने के बाद मैं फार्मूलाज के अंदर जाऊंगा। ऑलरेडी फार्मूलाज में हूं मैं, और यहां पे कौन सा फार्मूला मुझे चाहिए, मुझे टेक्स्ट के लिए चाहिए। तो मैं यहां पे किस पे टैप करूंगा, मैं टेक्स्ट के ऊपर टैप करूंगा। तो मैं टेक्स्ट के ऊपर टैप करता हूं, और यहां पे अब मैं ढूंढता हूं कौन सा फार्मूला चाहिए, अपर केस का। तो यहां पे कहीं ना कहीं मुझे अपर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये देखें यहां पे आपको अपर, थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे तो ये अपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। इस पे मैं करूंगा क्लिक। अब क्या करना है, यहां पे जो ही आप अपर पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपने एक फार्मूला ऊपर एक बॉक्स सा बन जाएगा, उस बॉक्स को आपने इग्नोर करना है, और इसी कॉलम के अंदर आपने कहीं भी टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपने दे देनी है रेंज, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी मैंने रेंज को कर लिया है सेट। और अब मैंने सिंपली क्या करना है, जो टिक यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है, फिर आपको मैं इसे करके बता देता हूँ। ये वाला जो टिक है इस पे मैं कर देता हूँ क्लिक, और तो यहाँ पे रेंज अनसेलेक्ट हो गई थी। तो इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे कि आप लोअर केस को अपर केस में कर देंगे। मुझसे जो है ये रो अनसेलेक्ट हो गई थी, सेम यही तरीका है, आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ से आपको कोई कॉलम या रो डिलीट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टॉप रो नज़र आ रही है वो है 1, तो इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ये हमसे खाली बच गई, एम्प्टी बच गई, तो इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो कैसे डिलीट करूँगा, जो रो नंबर 1 जहाँ पे लिखा है उसी के ऊपर मैं करूँगा क्लिक, और जो ही क्लिक करूँगा मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो उसको भी यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन भी आएगा, तो यहाँ पे उसे मैं डिलीट कर दूंगा। रो खत्म हो गई है। अब इसी तरीके से जो कॉलम पे जाऊँ, कॉलम ए पे जो ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये एक पहला कॉलम भी मुझसे बच गया था, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इसे मैं कर दूंगा डिलीट। तो अब मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा लिखता है, बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में रोज़ बन जाती हैं, और जो ऊपर वाली रो है उसका सामने होना बड़ा लाजमी है। देखिए अब मैं इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये ऊपर वाली रो जो है वो गायब हो रही है, और मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं किस हेडिंग के नीचे लिख रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, जो ऊपर वाली टॉप रो है उसे मैंने करना है फ्रीज। तो कैसे फ्रीज होगी, यहां पे अप एरो बटन पे मैं अगेन जाऊंगा, और यहां पे जाके मैं फार्मूलाज लिखें तो यहां पे होम लिखा होगा, तो यहां पे जाके मैं व्यू में चला जाऊंगा, और व्यू के अंदर आपको सबसे नीचे ऑप्शन नजर आ रहा होगा फ्रीज पेन्स का। अब इसमें आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है। तो आपने अब करना क्या है, फ्रीज पेन से पहले जो आप जिस रो को आप क्या करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं, तो आपकी वो रो सिलेक्टेड होनी चाहिए। और याद रखें कि उस रो के अंदर जो है, जैसे टॉप रो है तो उसका फर्स्ट सेल सेलेक्ट ना करें, वरना आपको ये एरर देगा। तो यहाँ पे नीचे आपको, चूंकि मेरी जो है ये टॉप रो है, तो यहाँ से मैं फ्रीज टॉप रो कर देता हूँ, क्योंकि ये रो टॉप वाली है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन टॉप के लिए मिलता है, क्योंकि अक्सर टॉप वाली रो को फ्रीज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे फ्रीज कर लूँगा जी, मैं इस पर टैप करूंगा और ये हो जाएगी फ्रीज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे की तरफ मूव करता हूँ। देखें यहाँ पे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्काउंट, ये वाली रो कहीं भी नहीं जा रही, तो ये क्या हो चुकी है, ये फ्रीज हो चुकी है।
तो इस तरीके से ये कुछ ऑप्शंस थे जिसे हमने देखा। बहुत सारे ऑप्शंस का आपको पता भी होगा, कुछ मैंने यहाँ पे क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। तो ये एक बेसिक ट्यूटोरियल था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, और मुझे यकीन है कि ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ एक ही बात है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, तो ताकि कुछ चैनल की रेटिंग वेटिंग बन जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मज़ीद इस किस्म के वीडियोस देखने हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। गुड बाय।